नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय विनीता का मजाक बनाती है तो वो कहता है कि तुम सच में बहुत बुरी हो। जिस पर विनीता कहती है, तुम इतना सोचते क्यों हो और इतना डरते क्यों हो। अगर तुमने मुझे किसी किया था तो क्या हो गया, अपनी वाइफ को ही तो किया था। जिस पर वो कहता है, नहीं, मैं डरता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम मुझसे नाराज़ हो गई तो, मुझे छोड़कर चली गई तो, अब इतनी सी बात पे छोड़कर चली जाऊंगी। जिस पर वो कहता है, इंसान किसी भी बात पे एक दूसरे इंसान को छोड़कर चला जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे किसी भी वजह से छोड़कर जाओ। क्या तुम्हें मेरे जाने से इतना फ़र्क पड़ता है? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है, झूठी कहीं के। जिस पर वो कहता है, उसके हाथों को पकड़, मैं सच कह रहा हूँ। जिस पर विनीता कहती है, अरे तुम कितना टाइटली हाथ पकड़े हो। फिर वो थोड़ा लूज़ करता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जब तुम्हें मिला था उस वक्त से प्यार करता हूँ, उससे पहले से प्यार करता हूँ। मुझे भी नहीं पता कैसे, पर पर हो गया। आई डोंट नो। और जितना मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा तुमसे प्यार हुआ। और ये जानकर तो और ज़्यादा खुशी हुई कि वो तुम ही हो, क्योंकि मैं तुम्हें जान पाया। इन दिनों समझ पाया कि तुम कितनी अच्छी हो। मैं जानता था कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन जब हम साथ में एक घर में रहे, तब मुझे समझ आया कि तुम और ज़्यादा अच्छी हो, ये जानने के बाद। क्योंकि तुम चाहती तो दूसरी लड़कियों की तरह मुझसे मिल सकती थी, पर तुमने मेरा ध्यान रखा, तुमने मेरे प्यार को संभाले रखा, और इसलिए मुझे तुम और ज़्यादा पसंद आई। तुम्हें लगता है कि मैं एक मिनट, तुमने कहा कि तुम एक सेकंड, तुमने अभी अभी कहा कि तुम्हें मेरे घर पे रहने के बारे में जब पता चला तो तुम और ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि तुम्हें मेरी आदत अच्छी लगी। तुम्हें लगा कि मैं और लड़कियों की तरह आदमियों के पीछे नहीं घूमती। जिस पर वो कहता है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम कहना चाहते हो कि, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। मतलब मैं, देखो, मैंने कहा ना कि मैं समझ जा। जिस पे विनीता उसे गले लगाती है और कहती है, रिलैक्स, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी बहुत खुश हुई थी जब मुझे पता चला कि तुम वो इंसान हो जो मेरे साथ घर में रह रहे हो, क्योंकि तुमने कभी मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की। तुम्हें अपनी हद पता थी। तुमने भी मेरा ख्याल रखा, बस एक एक रूममेट की तरह, या यूँ कहूँ कि एक अच्छे इंसान होने के नाते। तुमने कभी मुझे अपने दिल से नहीं निकाला किसी और लड़की के लिए, खास करके उस लड़की के लिए जो तुम्हारे साथ ही रह रही है। वो दोनों ही एक दूसरे से ये बात कहते हुए खुश होते हैं। विनीता की बातें सुन विनय कहता है, तुम सच में मुझे माफ़ कर रही हो ना? तुम गलत नहीं ना समझ रही हो? विनीता कहती है, नहीं समझ रही हूँ बाबा। वो दोनों ही दिल जानते थे कि वो दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद कर बैठे थे जब वो एक दूसरे से अनजान थे। लेकिन वो ये बात दोनों ही एक दूसरे से नहीं कहते, क्योंकि शायद इससे रिश्ते बिगड़ जाते, और वो ये बात अपने दिल में छुपा लेते हैं और एक दूसरे को कस के गले लगाए रहते हैं। विनय विनीता से कहता है, चलो डिनर बनाते हैं। जिस पर वो कहती है, मैं थक गई हूँ बाहर से घूम के आके। ठीक है, तो तुम बैठो, मैं डिनर बनाता हूँ। विनीता कहती है,
क्या तुम सच में बनाओगे? हाँ, मैं बना दूँगा, उसमें क्या है। फिर वो बर्तन के बारे में पूछने जाती है तो वो कहता है मैं धो दूँगा, ज़्यादा मत सोचो। इस पे वो हंसती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं इस बारे में कहने वाली थी? जिस पर वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम किस बात पे खुश होती हो और किस बात पे दुखी होती हो, क्या तुम्हें पसंद है और क्या नहीं, इतना तो मैं समझ गया हूँ। जब भी तुम बर्तन मैंजने की बात मैं लिख कर नोट पे जाता था, तुम हमेशा ऐसे मुंह बनाए घूमती थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं मुंह बनाए घूमती थी? तुम्हारी शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन कम से कम तुम्हारी हरकतों से पता चलता था। बर्तनों को कैसे पटक देती थी कई बार, ऐसा लगता था जैसे कि तुम गुस्से से आग बबूला हो गई हो। और तो और, जब मैंने तुम्हारे लिए 5 पूड़ी रखी थी, बाप रे बाप, तुमने तो पूरा घर सर पे उठा लिया था। मुझे क्या पता था कि तुम इतना डायनासोर की तरह खाती हो। अच्छा, मैं डायनासोर की तरह खाती हूँ? तुम नहीं खाते क्या? तुम्हें पता है मैंने 24 पूड़ी बनाई थी, तुमने 16 पूड़ी खा गए थे। नहीं, उससे ज़्यादा खाए थे ना? हाँ, 19 पूड़ी खाए थे तुम शायद, तभी तो 5 पूड़ी बची थी। और तुम मुझे कह रहे हो, तुम्हें पता भी है मैंने कितनी ज़्यादा पूड़ियाँ बनाई थी और तुमने सारे ख़त्म कर दिए। तो मैं तो उसके बाद तुम्हारे लिए बनाने वाला था, लेकिन तुम्हारे पीरियड्स आ गए थे तो मैंने नहीं बनाए, और उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाए। तुम बहुत बुरे हो, खुद ऐसी बातें करते हो और फिर मुझे कहते हो। अच्छा बाबा, सॉरी। अच्छा, सॉरी कहोगे? ऐसे सॉरी कौन कहता है सूखा सूखा? जिस पर वो कहता है तो मैं क्या करूं? विनीता कहती है मुझे किस चाहिए? क्या क्या कहा तुमने? छोड़ो, जाने दो। ये कहते हुए वो अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी विनय उसके हाथ को खींचते हुए उसे के गालों पे किस करता है, जिस पर विनीता कहती है तुम्हें सच में किस करना नहीं आता? बेवकूफ़, सच में लड़के इतना डम कैसे होते हैं? वो ये कहकर जाने लगती है। फिर वो उसे गले लगाता है और कहता है देखो मेरी जान, इतना भी आगे बढ़ने के बारे में मत सोचो। मुझे पता है अपनी लिमिटेशन, इसलिए मैं ख़ुद को रोक सकता हूँ जब तक हमारी शादी नहीं होती है। वाह, तुम इतने अच्छे कब से हो गए? मैं हमेशा से इतना अच्छा हूँ। क्या तुम कभी किसी के साथ सोई हो क्या? तुम ऐसा सवाल मुझसे पूछ भी कैसे सकते हो? तुम्हें पता है मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की है। तुम मेरे हस्बैंड हो इसलिए मैंने। छोड़ो, जाने दो। अच्छा, तुम बात पूरी कभी करती नहीं हो, हर चीज़ मैं ही समझूं क्या? क्या करूं? तुम्हें जब मैं ओपनली कुछ कहती हूँ तब तो तुम सुनते नहीं हो और समझते भी नहीं हो। मैंने किस करने को कहा तो तुमने चीक्स पे किस किया। क्या मैं सच में तुम्हें छोटी बच्ची दिखती हूँ? हद है यार, गजब हो तुम। ये कहते हुए वो जाने लगती है। जिस पर वो कहता है देखो, मैं तुम्हें छोटी बच्ची नहीं समझता, लेकिन मैं तुम्हें छोटी बच्ची की तरह बिगाड़ना ज़रूर चाहता हूँ। अच्छा, मुझे बिगाड़ोगे? सच में मेरे सारे नखरे उठाओगे? हाँ, मैं तुम्हारे सारे नखरे उठाऊंगा। पक्का तो? देख लेना, छोटी बच्चों के बहुत नखरे होते हैं। मैं तुमसे घर का सारा काम करवाऊंगी, तुमसे डार्क चॉकलेट भी मंगाऊंगी, तुम्हें फूल भी लाने पड़ेंगे मेरे लिए, और हाँ, मेरे लिए मैन भी बनाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, तो मैं बना दूंगा। सच कह रहे हो? तुम सच में मेरे लिए ये सब करोगे? हाँ, मैं सच में ये सब करूँगा। ये सुनते ही विनीता एकदम से उससे चिपट जाती है। विनय कहता है अरे तुम क्या कर रही हो? तुम तो मुझ पर लटक गई हो। क्यों, छोटे बच्चे नहीं लटकते क्या? वो तो अपने माँ बाप के टांगे पकड़ के घसीटते हुए पूरे घर में घूमते हैं, स्लोथ की तरह। अच्छा, तो तुम्हें ऐसी कर हरकत करनी है? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं करनी है। बस तुम मुझे गोद में उठाकर लेकर चलो रूम में, मुझे सोना है। खाना बन जाएगा तो मुझे बता देना, मैं खाना खा लूँगी। अच्छा, तो तुम अभी नींद आ रही है? हाँ तो, क्यों नहीं सो सकती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सो सकती। तुम्हें कोई काम है तो कर लो, लेकिन सोना बिल्कुल नहीं। तुम बहुत बुरे हो,
एकदम बाप की तरह डांटते हो। हाँ तो क्या हो गया? तुम्हारे पापा भी होते तो यही कहते हैं कि शाम के समय नहीं सोना चाहिए। देखो शाम गुजरे हुए बहुत वक्त गुजर गया और अभी शाम नहीं है, रात होने को आई है। तो क्या हो गया? मैं नहीं जानता। तुम नहीं सोओगी? ठीक है, नहीं सोऊंगी, जा रही हूँ, अपना काम करूँगी। अब मुझे उतारो। अच्छा ठीक है, उतारता हूँ। तुम ही मुझसे चिपकी हुई हो। ठीक है ना, नहीं चिपकूंगी मैं तुमसे अब, चिंता मत करो। तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगी, 1 इंच भी सामने नहीं आऊँगी। फिर देख लेना, खुद मेरे पास आओगे तुम। अच्छा ठीक है पापा, सॉरी। तुम्हारी सॉरी का मैं खरबूजा बना के खाऊंगी क्या? जाओ ऐसे। कितना गुस्सा करती है ये लड़की। क्या सच में मैं गुस्सा करती हूँ? ये सुन कहते ही वो उसे चप्पल फेंक के मारने वाली होती है, तभी वो दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है, ओ मुझे नहीं लगी, दरवाज़ा खोल के। विनीता कहती है, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी और दौड़ने वाली होती है, तभी वो दरवाज़ा बंद कर देता है। तो कहता है, उसे लगता है उसके मुंह पे लगा, फिर वो दरवाज़ा खोलता है। तो फिर वो देखता है कि सच में ये नहीं है, कहाँ गई? वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो है ही नहीं कमरे में। उस देखता है नीचे गिरी हुई तो नहीं है। वो एकदम से उसके सामने आ जाती है, वो डर जाता है। फिर विनीता कहती है, अरे तुम्हें तो पता है कि मैं इस कमरे में हूँ, फिर डर क्यों रहे हो? अरे तुम अचानक से ऐसे सामने आओगी तो भूतनी की तरह डरूंगा नहीं? क्या तुम्हें मैं भूतनी दिखती हूँ? मैंने तो मेकअप भी नहीं किया है। हाँ तो तुम ओरिजिनल भूतनी हो, मारूंगी ना। जिस पर वो कहता है, तुम हमेशा मारने धारने की बात क्यों करती हो? देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, तुम्हें हर चीज़ आती है, तुम मेरी हिफाजत कर सकती हो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। लेकिन प्लीज़ कृपया कर मेरे ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करें। हम आपके प्यारे से पति हैं, अपने पति का थोड़ा सा सम्मान करें। अच्छा, तो मेरे पति को पता चल गया कि वो मेरा पति है, पर गलती से तुम गलत वक्त में ये बात कह रहे हो, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। अच्छा ठीक है ना, हो जाएगी, जब हो जाएगी तब मैं तुम्हारे बताऊंगा। अच्छा क्या बताओगे? क्या बताऊंगा? तुम्हें पता है मैं क्या बताऊंगा? विनीता थोड़ी शर्माती है और कहती है, क्या सच में बताओगे? विनय कहता है, तुम्हें नहीं पता क्या? मैं बताऊं क्या? हाँ तो बताओ। वो अपना चेहरा उसके पास करती है। विनीता जैसे अपना फेस उसके सामने रखती है, विनय कहता है, चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाओ। जिस पर विनीता ये सुनकर कहती है मुंह बनाते हुए, अभी तो कहा कि नहीं सोना है, अभी कहते हैं सो जाओ। बहुत बेकार इंसान है, पता नहीं क्यों मुझे इस बोरिंग आदमी से प्यार हो गया। ओह, लिटरली मुझे यही आदमी मिला था। ज़िंदगी में प्यार करने के लिए मुझे लड़कों की कमी थोड़ी ना है, पता नहीं क्यों मैं इससे प्यार कर बैठी। हाँ शायद ये बहुत काइंड हार्टेड है, इसलिए मैं प्यार करती हूँ इसे। छोड़ो जाने दो, जैसा भी है मेरा है। ये सोचते हुए वो बेड पे लेट जाती है और खुश होती है। वो लेटी हुई होती है, तभी फिर विनय उसका दरवाज़ा खोलता है और कहता है, देखो सोना नहीं, मैंने बोला सोने, लेकिन सोना नहीं। मैं तो सोऊंगी, मैं तो अपने पति की सारी बातें सुनती हूँ, बहुत प्यारी बच्ची हूँ मैं। अच्छा तो तुम मेरी सारी बातें सुनते हो, चलो मेरे साथ बर्तन धो लेना। क्या मुसीबत है, तुम बहुत बुरे हो, मुझसे बर्तन धुलवाने के बारे में सोचे भी कैसे ले लिया? बच्चे से बर्तन नहीं धुलवाते, बच्चे से को प्यार किया जाता है। अच्छा, लेकिन तुम्हें जिस तरह का प्यार चाहिए ना, वैसा प्यार करने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। चलो चुपचाप। ठीक है, नहीं करनी बात तुमसे, जाओ जाके अपना काम करो, मैं अपना लैपटॉप पे काम कर लूँगी। ये कहते हुए वो अपना लैपटॉप ऑन करती है और अपना काम करने लगती है। विनय भी उसे काम करता देख चला जाता है किचन में खाना बनाने के लिए। खाना वाना बनाने के बाद वो उसे आवाज़ देता है, तो देखता है वो टेबल पे ही सर रख कर लेट गई है। फिर वो उसके पास जाता है और उसे हिलाता है और कहता है, चलो खाना खा लो।
विनीता फिर से अपने हाथों को उसके तरफ बढ़ाती है और कहती है मुझे उठा के ले चलो। जिस पर वो कहता है ठीक है। फिर वो उसे उठा कर लेके जाता है और उसे चेयर पे बैठाता है। वो कहती है मुझे चेयर पे नहीं बैठना, मुझे तुम्हारी गोद में बैठना है। वो कहता है तुम बिल्कुल सच में छोटी बच्ची बन गई हो। हाँ तो तुमने कहा अब मुझे खाना खिलाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। वो उसे अपने गोद में बिठाकर खाना खिलाता है। वो कहता है तुम सच में ऐसे ही करोगी मेरे साथ? तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से खुद को काबू कर रहा हूँ। हाँ तो किसने कहा था मुझे बच्चे बनने के लिए? अब मैं बच्ची बन गई हूँ तो मुझे मेरा अच्छे से ख्याल रखो, मुझे बहुत पैम्पर करो, मुझे पसंद है जब कोई मुझे पैम्पर करता है। तुम्हें पता है जब मम्मी पापा चले गए तब मैं सिर्फ 13 साल की थी। मुझे कोई पैम्पर करने वाला नहीं था, मैंने अपना ख्याल खुद रखा। वो ये कहते हुए बहुत इमोशनल होती है। तभी विनय कहता है अच्छा ठीक है, रोना मत, चलो खाना खाओ। खाते वक्त रोते नहीं हैं। अच्छा तुम खिलाओ आ। वो उसे खाना खिलाते हुए बहुत हंसता और मुस्कुराता है और वो बहुत खुश होता है कि वो सच में कितना कुछ लाइफ में सह चुकी है। वो चाहता है कि वो उसकी ज़िंदगी में एक सफ़ेद रोशनी की तरह आए जो उसकी ज़िंदगी में सारे उसकी तकलीफ़ों को ख़त्म करे। उसकी ज़िंदगी की खुशी और उम्मीद बनना चाहता है वो, और इसलिए वो उसका बहुत ख्याल रखता है। फिर उसे जब खाना खा लिया होता है तब वो कहता है कि अब चलो जाओ, जाके अपना मुंह धो, मुझे खाना खाने दो। जिस पर वो कहती है कि तुमने मुझे खाना खिलाया तो अब मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तो वो कहता है कि तुम मुझे अब खाना खिलाओगी? देखो तुम काफ़ी देर से मेरी गोद में बैठी हो, मेरे पैर नम होने को आए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पैरों को नम नहीं होने दूंगी। फिर वो चेयर को घिसका के लेके आती है उसके पास और उसकी तरफ मुंह करती है और उसे फिर खाना खिलाने लगती है और कहती है मुंह खोलो आ। जिस पर वो कहता है तुम सच में एक छोटे बच्चे की तरह मुझे ट्रीट नहीं कर रही हो? क्यों? तुम मेरा ख्याल रख सकते हो तो क्या मैं तुम्हें ख्याल नहीं रख सकती? तुम्हारी माँ भी तो तुम्हें ऐसे ही खिलाती होगी ना। अच्छा ठीक है, तुम मुझे खिलाओ। वो मुंह खोलता है, वो उसे खिलाती है प्यार से। वो कहता है तुम्हारा पेट भर गया है क्या? जिस पर वो कहती है नहीं, मेरा पेट तो उतना नहीं भरा, लेकिन मैं खुश हूँ बहुत, इसलिए मेरा पेट भर गया है। वो भी उसे थोड़ा बहुत खिलाता है, फिर वो भी खिलाती है। दोनों साथ में एक दूसरे को खिलाते हुए खाना ख़त्म करते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे का साथ खाना खाने की वजह से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। और जो कि विनय 10 रोटी से ज़्यादा बना चुका होता है, 12 रोटी बनाता है, वो लोग 12 का 12 रोटी ख़त्म कर चुके होते हैं। विनीता कहती है कितनी रोटियां बनाई थी तुमने, मेरा पेट इतना फुल क्यों लग रहा है? जिस पर वो कहता है 12 रोटी बनाई थी। फिर वो उसको हॉटपॉट को देखती है, वो कहती है हमने सारे ख़त्म कर दिए। तुम बता नहीं सकते थे कि मैं कितना खाना खा चुकी हूँ, मेरा वेट बढ़ जाएगा। ओ गॉड। विनय कहता है चिंता क्यों कर रही हो, साथ में एक्सरसाइज कर लेंगे, चलो थोड़ा नाइट वॉक पे चलते हैं। तुम बिल्कुल पागल हो, खाने के बाद अब नाइट वॉक पे जाऊँ? तुम्हें पता है तुमने अब तक मुझे कितनी बार वॉक पे ले गए? सुबह मैं वॉक पे गई, शाम को मैं वॉक पे गई, अभी रात में भी वॉक पे जाऊँ? नहीं जाना मुझे, मैं बहुत थक गई और मेरा पेट इतना फुल हो गया है, इसलिए चलने को कह रहा हूँ। चलो थोड़ा पेट हल्का होगा। अच्छा मुझे नहीं जाना, फिर भी मैंने कहा ना चलो, मेरा भी पेट भर गया है। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितनी रोटियां खिलाई है? तो मेरी गलती थी क्या? सब्जी तुमने इतनी टेस्टी बनाई थी, मुझे क्या पता कि तुम कितना और छोटी छोटी बाइट करके तुमने कितनी रोटियां खिलाई, मुझे कैसे पता चलेगा? अगली बार से मैं तुम्हारे साथ नहीं खाने बैठूंगी। तो हमेशा ऐसे खिलाओगे तो मैं मोटी हो जाऊंगी। हाँ तो क्या हो गया, तुम फिर भी सुंदर दिखोगी। अच्छा सच में मैं बहुत सुंदर दिखूंगी? हाँ बिल्कुल, तुम बहुत सुंदर दिखोगी तब भी, तुम चाहे कैसी भी बन जाओ मुझे अच्छी लगोगी। हाँ बकवास करना बंद करो, मुझे मेरा हेल्थ बहुत प्यारा है। थैंक यू वेरी मच
इस कहानी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी